नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। ड्राइविंग के बारे में अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम एक स्किल्ड ड्राइवर की तरह किस तरीके से गाड़ी चला सकते हैं, या ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अपना के आप बन सकते हैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर जैसे। हाँ, मैंने कई वीडियो बनाई हैं इस टॉपिक को लेके कि भाई ड्राइविंग कैसे सीखें या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी प्रो टिप्स बताने वाला हूं जिनको यूज करके आप भी फील करेंगे कि हाँ, मेरी ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है। अगर आप अभी नए ड्राइवर हैं तो ये वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, आपको हाईवे के ऊपर ट्रैफिक के अंदर बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना की देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी आज की टिप नंबर 1 है वो है हमारे स्टीयरिंग व्हील की कमांड को लेके। आप लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि अगर मैं एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के गाड़ी चला रहा हूं या चला रही हूं तो अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा हमारा एक हाथ से गाड़ी चलाने में है। आपको कभी भी एक हाथ से गाड़ी चलाने का ट्राई नहीं करना। अपने हाथों की पोजीशन जो रखनी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हल्का हल्का तो यहाँ पे अंगूठा फंसाने के लिए जगह दी जाती है ज्यादातर स्टीयरिंग व्हील में। तो आपको अगर यहाँ पे एक मैं फोटो दिखाता हूँ उसमें शो हो रहा होगा, और यहाँ पे भी साथ साथ पोजीशन बनाता हूँ, तो ये होती है आपकी 10 बजे और 2 बजे की पोजीशन। सबसे बेस्ट पोजीशन जो है कमांडिंग पोजीशन ये होती है। इसका फायदा क्या है, जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं तो कभी भी आपके हाथ जो है वो ऐसे तो क्रॉस होंगे नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए शार्प टर्न आ रहा है और आप एक हाथ से गाड़ी घुमा रहे हैं इस तरीके से, तो आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो घूमने में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, और कई बार गाड़ी जो है वो गड्ढे में या सड़क को छोड़ के नीचे उतर जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, गाड़ी को जब भी ड्राइव करें तो यहाँ पे 10 और 2 की पोजीशन में रखें, या फिर 9 और 3 की पोजीशन में रखें, या फिर 8 और 4 की पोजीशन में रखें। सबसे जो रिलैक्सिंग पोजीशन है वो हमारी नीचे वाली है। अगर आप 8 और 4 की पोजीशन में चलाते हैं तो आपको थकावट कम होती है, लेकिन जो सबसे आपकी पॉपुलर कमांडिंग पोजीशन है वो यहां से पकड़ के है, आपकी जो है 10 और 2 बजे वाली जो पोजीशन है। अगर यहाँ पे रखेंगे आपके स्ट्रेट बिल्कुल हाथ रहेंगे और आपको देखेंगे, आप खुद फील करेंगे इस चीज को कि हाँ, अब मैं गाड़ी ज्यादा अच्छे से कमांड कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, ये हो गई टिप नंबर 1। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। जो दूसरी टिप है दोस्तों वो आती है हमारी ब्रेकिंग को लेके। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, या तो कोई हमें सिखाता नहीं है चीज ड्राइविंग स्कूल में, हम गलती करते हैं क्लच दबाएंगे और उसके साथ में तब ब्रेक लगाएंगे। ये सबसे बड़ी भयंकर मिस्टेक है दोस्तों। जो भी नए ड्राइवर हैं वो इस चीज को जान लीजिए। क्लच आपको उस सूरत में दबाना है अपनी गाड़ी का जब आपको लगे कि अब गाड़ी को बिल्कुल मूविंग नहीं रखना है, मतलब बिल्कुल गाड़ी रुक जाएगी। अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं और मान लीजिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे ब्रेक लगाने पड़ेंगे, गड्ढा आएगा, और गाड़ी चलती रहेगी धीरे धीरे, रुकेगी नहीं। रुकती कहाँ पे है, बिल्कुल ट्रैफिक जब जाम हो वहां पे क्लच दबाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हाईवे पे हैं तो आप सिर्फ क्लच दबाने की कोई जरूरत नहीं, एक्सीलेटर से पैर हटाइए और ब्रेक लीजिए, और वापस से फिर जब आपका काम हो जाए, गड्ढा या जो ब्रेकर है वो निकल जाए, वापस से फिर से एक्सीलेटर अप्लाई कर दीजिए। आपको क्लच नहीं दबाना है। क्लच दबाने से होता क्या है, आपकी गाड़ी फ्रीली मूव करती है और कहीं पे भी स्किड हो सकती है। आपकी गाड़ी की जो पोजीशन है, जो आपकी कमांडिंग पोजीशन है, वो आपके कंट्रोल से कहीं ना कहीं बाहर हो जाती है, और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के चांस वहां पे होते हैं। दोस्तों, टिप नंबर 3 है आपके लिए पैरेलल स्पीड मेंटेन करना। अक्सर क्या होता है, हाईवे के ऊपर जहां फास्ट मूविंग ट्रैफिक होता है, जैसे दिल्ली गुड़गांव वाला एक्सप्रेसवे हो गया, दिल्ली नोएडा वाला हो गया, या मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हो गया, जहां पे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक मूव करता है और तेज स्पीड में करता है, वहां क्या गलती करते हैं लोग, घबरा जाते हैं, या तो अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर देंगे या फिर उस ट्रैफिक से मंदी कर देंगे। तो आपको एक चीज मतलब यहाँ पे पकड़ के रखनी है कि गाड़ियों की जो स्पीड लगभग बाकी जो हमारी कार्स चल रही हैं साथ में, उनके पैरेलल स्पीड रखिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होएगा उस चीज से। अगर आप सोचेंगे इतने, मान लीजिए 80-100 पे सभी गाड़ियां 80-100 पे मूविंग कर रही हैं वहां पे, तो आप वहां लाइन चेंज करने में या इन चीजों में अगर 80 से कम चलाएंगे तो आपको तो दिक्कत होगी, अगर 100-110 चलाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि 80 की स्पीड इतनी तेज होती है। और आपने देखा भी होगा जब किसी बड़े एक्सप्रेस वे पे जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारी गाड़ियां भिड़ती हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है, बाकियों को भी दिक्कत होती है और आपको भी दिक्कत होती है, क्योंकि आप जो है पैरेलल स्पीड मेंटेन नहीं करके रखते हैं। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे कहीं यहाँ काफी सारा ट्रैफिक एक सेम स्पीड में मूव कर रहा है, तो कोशिश करें किसी एक गाड़ी को पीछे से फॉलो कर लें और सेफ डिस्टेंस बना के उसके पीछे पीछे चलते रहें। आप बिल्कुल एक प्रो की तरह वहां पे ड्राइविंग करेंगे। आप ज्यादा मंदा भी चलाएंगे तो भी दिक्कत है, तेज चलाएंगे तो भी आपको परेशानी होगी।
इसी के साथ साथ जो आपकी टिप नंबर 4 आती है वो आती है डिस्टेंसिंग पे ध्यान रखना। अब आगे हमारे मान लीजिए गाड़ी जा रही है, आप क्या करते हैं, कई बार गाड़ी ज्यादा चिपका देते हैं, कई बार दूर रखते हैं। तो एक लगभग मैं आपको बता दूं कि कम से भी कम आगे और पीछे वाली गाड़ी में 100 मीटर का गैप तो आपको रखना ही रखना चाहिए। 50 से 100 के बीच में मीटर के बीच में आपको गैप रखना चाहिए। और आगे वाली जो गाड़ी है जो हमारे सामने चल रही है उसका इतना ध्यान रखना है भाई कि वो ब्रेक लाइट जल जाए, हमें दूर से पता चल जाए कि हाँ आगे वाले ने ब्रेक लाइट जलाई है। अब कई लोग क्या करते हैं, जो अक्सर आपने सुना होगा कि मोबाइल से एक्सीडेंट हो जाते हैं मोबाइल यूज करने में। अब मान लीजिए आप 50 मीटर 70 मीटर, इंडिया इतना कंजेस्टेड चलता है यहाँ पे रोडों पे जो ट्रैफिक है, आप भाई साहब 50-70 मीटर से ज्यादा गैप रख ही नहीं सकते। अब होता क्या है, मोबाइल निकाल लेते हैं, आगे वाले ने ले लिए ब्रेक वहां पे, लेकिन आपका ध्यान मोबाइल में था या कुछ सोच रहे थे और आपको उस गाड़ी की जो ब्रेक लाइट है, जब आगे वाला ब्रेक लगाता है तो पीछे वाली लाल लाइट जलने लगती है, उस पे आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और अचानक से आप देखते हैं 50 मीटर अगर देखिए 60 की स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है तो कितनी सी देर में वहां पहुंच जाएगी, आपकी गाड़ी हिट कर जाएगी। और मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं ये मोबाइल से या कोई टच स्क्रीन में अपना गाना चेंज करने पे, वो यही होते हैं, वो आगे वाली गाड़ी की ब्रेक लाइट देख नहीं पाते और गाड़ी को हिट कर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको अभी तक बताई हैं 4 टिप्स, और चारों टिप्स किस तरीके से काम करती हैं आपको पता है। आप गाड़ी के ऊपर बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन में, स्टीयरिंग व्हील जो है आपने प्रॉपरली कमांडिंग पोजीशन में ले रखा है और आप बिल्कुल पैरेलल स्पीड पे चल रहे हैं, एक गाड़ी से 70 मीटर 50 मीटर का गैप बना के चल रहे हैं। और तीसरी जो टिप है, आपको उसकी ब्रेक लाइट पे भी ध्यान है, और जो आपको पता है कि भाई क्लच दबा के ब्रेक नहीं लगाने हैं, तो यहाँ आप कितने कॉन्फिडेंस से ड्राइविंग करेंगे आप खुद सोच के देखिए। ये चारों ट्रिक्स जो है, टिप्स जो है, ये मिलके आपको एक कंबाइंड ड्राइविंग स्किल दे देंगी कि हाँ भाई आप हर चीज में कमांडिंग पोजीशन में हैं। अब 5वीं टिप क्या निकल के आती है भाई, ये तो हो गई बिल्कुल पैरेलल चलने की बात। आपने ब्रेक अच्छे से लगाने जान लिए, क्लच नहीं दबाना है, ब्रेक लगाना है, कैसे लगाना है वो जान लिया, स्टीयरिंग व्हील जान लिया। अब भाई कई जगह ऐसा होता है कि आपको लेन चेंज करनी है, आगे वाला जो बंदा है वो बिल्कुल ही मंदा चल रहा है यार, उससे मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि बंदा आगे वाला मजे में जा रहा है भाई, उसको किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको लेन चेंज करनी पड़ती है। वहां पे आपके लिए जो टिप निकल के आती है वो है 5वें नंबर की टिप, और वो है हमारे ORVMs को लेके। हम अक्सर यहाँ पे देखते हैं, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंडिया में मोस्टली जो कार ड्राइवर हैं वो अपने ORVM बंद करके रखते हैं। भाई मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कभी भी अगर गाड़ी चला रहे हो यार 5-5 हजार 2-2 हजार 4-4 हजार के ORVM दे रखे हैं कंपनी ने, इन्हें खोल के रखो और इन्हें प्रॉपरली सेट करके रखो। बिल्कुल आपको अपनी गाड़ी का लास्ट एज इधर वाले हिस्से में दिखाई देना चाहिए और पीछे आपको पूरा हाईवे दिखाई देना चाहिए। भाई पूरा हाईवे या पूरी रोड आपको दिखाई देगी, तब आप गाड़ी अच्छे से चला पाओगे। अब आपको अगर राइट अगर गाड़ी घुमानी है तो पहले आप इस ORVM में देखिए कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, उससे आपने आगे वाले से मेंटेन कर लिया है अपना गैप। लेकिन इसमें आप देखिए और फिर राइट घुमाएंगे, आपको पता है पीछे कोई नहीं है तो आप बेफिक्र होकर घुमा देंगे। लेकिन अगर आपके ORVM बंद है और आपने गाड़ी ऐसे घुमा दी, या तो ऐसे ऐसे करके देखोगे या इसमें देखोगे IRVM में, लेकिन ये सब चीजें गड़बड़ वाली हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आपको सिर्फ ORVM में हल्की सी नजर यूं देखनी है, आपकी पोजीशन कमांडिंग है ही, आप अच्छे से चल रहे हैं, हल्की सी नजर में देखना है पीछे कोई नहीं आ रहा, चलो भाई लाइन चेंज कर देते हैं, फिर से आप अपनी लाइन में आ सकते हैं या उसी लाइन में चल सकते हैं। तो 5वीं जो टिप है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बिना ORVM में देखे, अब मान लीजिए लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट के ORVM में हल्का सा एक नजर लगाइए, पीछे कुछ नहीं आ रहा है तो अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेन में आप ले सकते हैं। जब हम लेफ्ट टर्न करना है, मान लीजिए आगे जा रहे हैं, हमको लेफ्ट कहीं पे, चलो ओवरटेकिंग भी नहीं करनी है, टर्न करना है, जब ORVM बंद होंगे तो आपको क्या पता पीछे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और आप गाड़ी को घुमा देंगे तो भाई वहां पे एक्सीडेंट होगा ही होगा। और बहुत ही बड़े बड़े मतलब एक्सीडेंट ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी 5 प्रो टिप्स, जो मुझे लगा हर ड्राइवर को अपने लिए अप्लाई करनी चाहिए एक प्रोफेशनल ड्राइवर बनने के लिए। आपको मुझे लगता है पसंद जरूर आई होंगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज
अभी जाके हमारे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स रह जाते हैं, ड्राइविंग से जुड़े हुए किसी गाड़ी के बारे में सवाल आपके मन में आता है, तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अरुण कुशल खत्री के नाम से। वहां जाके फॉलो कीजिए, आप मैसेज कीजिए अपनी प्रॉपर डिटेल में क्या पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। अगर लगेगा कि मैं आपको यहीं पे रिप्लाई दे सकता हूं तो वहीं पे उसका रिप्लाई साथ के साथ ही मैं दे भी देता हूं दोस्तों। और साथ ही साथ आप कमेंट करना ना भूलें नीचे कि आपको ये टिप्स में से सबसे ज्यादा अच्छी टिप जो है वो कौन सी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा जो है मोटिवेशन हाई लेवल पे जाता है भाई, और बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।